हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक यूएसबी को बूटेबल कैसे बनाते हैं। अगर आपने किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडो इंस्टॉल करनी है तो यूएसबी का बूटेबल होना ज़रूरी है, या आप ये भी कह सकते हैं कि यूएसबी में वो विंडो होनी चाहिए ताकि हमारा लैपटॉप स्टार्ट हो सके या हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो सके। तो बूटेबल बनाने के लिए सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि आपको अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, रफस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये आप कैसे डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। तो आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाएंगे और रफस डाउनलोड आप लिखेंगे तो ये आपके पास पहली ही वेबसाइट आ जाएगी। आपने इस वेबसाइट के ऊपर चले जाना है। इस वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। ये इसका लेआउट है। ये नीचे चंद एक वर्जन उसने दिए हुए हैं। इनमें ये वाला जो वर्जन है ये स्टेबल है, यही आपको डाउनलोड करना है। ये वाला भी डाउनलोड किया जा सकता है, ये पोर्टेबल है, ये बगैर इंस्टॉल किए चलेगा, यानी इसमें आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला इस्तेमाल करें। ये वाला ओल्डर वर्जन के लिए है। अगर आपका कंप्यूटर 32 बिट है तो फिर आप ये वाला डाउनलोड करेंगे। वैसे अब कंप्यूटर 32 बिट कम ही होते हैं। और ये वाला जो रफस है ये ARM64 है। ये बेसिकली जो हमारे सरफेस प्रो लैपटॉप होते हैं, सरफेस लैपटॉप होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, ये ARM टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल होती है, तो ये उनके लिए है। यानी फिर आप ये वाला यूज नहीं करेंगे, फिर आप ये ARM64 इस्तेमाल करेंगे। और ये एक न्यू वर्जन आया है 4.15, ये बीटा वर्जन है, ये भी स्टेबल नहीं है। तो ये वाला जो है ये स्टेबल वर्जन है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड फोल्डर में ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों ही डाउनलोड किए हुए हैं, ARM भी और ये 4.14 भी। ये वाला इस कंप्यूटर में अगर मैं चलाऊं तो ये नहीं चलेगा। मैं आपको चला के दिखाता हूँ, ये एरर दे देगा, दिस ऐप कैन नॉट रन ऑन योर पीसी। ठीक है, ये वाली जो ऐप है ये नहीं चलेगी, तो हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा रफस को। तो यहाँ से आप इस पर डबल क्लिक करें, इसको यस करें और ये इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, इतना टाइम नहीं लेगा ये। अब ये इंस्टॉल हो चुका है और अब हमें क्या करना है कि अपनी यूएसबी जो है उसको बूटेबल बनाना है। तो यूएसबी आपके कंप्यूटर में लगी होनी चाहिए। मेरे पास जैसे ये एक यूएसबी लगी हुई है। ठीक है, ऑलरेडी एक कंप्यूटर में यूएसबी मैंने लगाई हुई है जो कि 16 GB की है, और आपको भी कम से कम 16 GB चाहिए। तो ये 16 GB जो यूएसबी है, ये इसमें हम अपनी विंडो को कॉपी करेंगे और यूएसबी को साथ बूटेबल बनाएंगे। और उसके लिए वो कह रहा है कि बूट सिलेक्शन के आप यहाँ से बताएं कि कैसे आपने इसको चूज करना है। तो ISO इमेज हम इसको देंगे, प्रेफर्ड सिलेक्ट, यानी आपने जो इसको फाइल देनी है वो ISO फाइल देनी है। ठीक है, ISO एक इमेज फाइल होती है, इसके बारे में हम फिर कभी वीडियो क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक फाइल है हमारे पास, विंडोज 10 प्रो X64 एक्टिवेटेड है। ये प्री एक्टिवेटेड है, आपको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको जब राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे तो ये एक ISO फाइल है। ठीक है, आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा, आप ये देख सकते हैं, ये एक ISO फाइल है। ये रार का आइकन, इसका विनरार का आइकन इसलिए डिस्प्ले हुआ है क्योंकि मैंने विनरार एक्टिव किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है और उसको इनेबल भी किया हुआ है कि वो ISO फाइल को भी डिटेक्ट करे। तो हो सकता है आपको ये इस तरह की ये जो बेल्ट सी नजर आ रही है ये आपको ना नजर आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और विंडो आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे इसका लिंक मैं ग्रुप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से विंडो को डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपने इसको सिलेक्ट करके ओपन करना है। ये आपकी फाइल सिलेक्टेड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बूट सिलेक्शन उसने सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना है, नेक्स्ट आपको यहाँ से वर्जन चूज करना है। ये स्टैंडर्ड रखेंगे और पार्टीशन स्कीम
आपने यहाँ से क्या चूज़ करनी है, जीपीटी है या एमबीआर है, और टारगेट सिस्टम यूईएफआई है। तो ये दो में क्या फ़र्क है, ये थोड़ा-सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपका ओल्डर वर्जन है तो आप एमबीआर इंस्टॉल यूज़ करेंगे, और अगर आपका लेटेस्ट लैपटॉप है तो उसमें जो बूट सिस्टम है वो आजकल यूईएफआई इस्तेमाल होता है। अदरवाइज पुराने सिस्टम के अंदर एमबीआर यूज़ होता था, मास्टर बूट रिकॉर्ड बोलते हैं इसको ओल्डर सिस्टम के अंदर। अभी मुझे क्योंकि एक कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉल करनी है लैपटॉप में, तो वो एक ओल्डर वर्जन है, तो उसके लिए हम एमबीआर यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें यूईएफआई नहीं चलेगी। ये लेटेस्ट जो हमारे कंप्यूटर हैं उनमें इस्तेमाल होती है। आमतौर पे जो सेकंड, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन है तो वो एमबीआर यूज़ करती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अगर आप किसी और यूईएफआई को क्रिएट करके लैपटॉप में या कंप्यूटर में लगाएंगे और अगर वो एमबीआर हुआ तो वो आपको एरर दे देगा। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये एमबीआर है या यूईएफआई है। तो हम यहाँ एमबीआर को चूज़ करेंगे। एमबीआर को चूज़ करते हैं। अब यहाँ देखें वो ऑटोमेटिकली उसने बायोस फॉर यूईएफआई लिख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ से उसका वॉल्यूम लेवल विंडो 10 ही रख देंगे और फाइल सिस्टम एनटीएफएस चूज करेंगे, और बस इतना ही काम करना है आपको और इसको स्टार्ट कर देना है। अब वो पूछ रहा है कि जी आपने इसमें कौन सी ऑप्शंस को यूज करना है, आपका यूजर नेम क्या होगा। तो अगर आप ये यूज करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट आपका एक यूजर नेम भी बना देगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसको अनइंस्टॉल कर दें। इनको भी अनचेक रखिएगा, ये चेक नहीं करनी है आपने। ये रीजनल ऑप्शन आपसे अगर आप लगाएंगे तो वो खुद ही सेट कर देगा, डाटा कलेक्ट नहीं करेगा आपसे, प्राइवेसी क्वेश्चंस वगैरह को स्किप कर देगा। ठीक है, तो आप इनको जो है वो मेरे ख्याल में कि इनको आप डीसिलेक्ट कर दें, किसी को भी सिलेक्ट ना करें और इसको ओके कर दें। वार्निंग कह रहा है ऑल डाटा ऑन डिवाइस विंडोज विल बी डिस्ट्रॉयड। जो पहले से डाटा है यूएसबी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो हमें उसको डिस्ट्रॉय करना है और ये पहले उसको डिलीट करेगा डाटा को एंड देन उसको इंस्टॉल करेगा। तो इट विल टेक सम टाइम। जब तक ये कंप्लीट होता है, तो जैसे ही फिनिश होगा तो फिर मैं वापस आऊँगा आपके पास। जैसे ये कंप्लीट होगा तो फिर हम वीडियो में वापस आते हैं। देखें ये स्टार्ट हो चुका है प्रोसेस। ठीक है, इट कैन टेक सम टाइम, ये 2, 4, 5 मिनट ले सकता है। जी 99.8 और 100% हो गया है। इसमें ऑलमोस्ट 6 मिनट से ज़्यादा टाइम अभी तक ले लिया है, और 6 मिनट में तकरीबन ये हमारी जो यूएसबी है वो बूटेबल बन चुकी है। नाउ इट इज़ रेडी, और हम इसको अब विंडो को इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम अपने ड्राइव में जाके देखें तो ये हमारी यूएसबी है और ये एक कंप्लीट बूटेबल यूएसबी जो है वो बन चुकी है। इसके अंदर विंडो है। अब हम इस यूएसबी को किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप में लगा के विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। बस ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये एमबीआर सिस्टम इस्तेमाल कर रही है तो ये ओल्डर लैपटॉप या ओल्डर कंप्यूटर्स के लिए है। अगर आपके पास न्यू सिस्टम है, न्यू जनरेशन्स है, तो फिर आप यूईएफआई के थ्रू अपनी यूएसबी को बूटेबल बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह अगली जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको विंडो को इंस्टॉल करना भी बताऊंगा कि विंडो कैसे इंस्टॉल करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।